सोचिए रात के 2 बज रहे हैं, आप अपने घर में आराम से सो रहे हैं, लेकिन अचानक बाहर एक सायरन की आवाज आती है और आपके फोन पर एक मैसेज आता है, मिसाइल अलर्ट। अब आपके पास कुछ ही मिनट है ये सोचने के लिए कि आप कहां जाएंगे, लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब आपके पास नहीं है। अगर अगली मिसाइल आपके इलाके पर आई तो आपको बचाने कौन आएगा? गाजा में लाखों लोग आज भी इस डर को जी रहे हैं। फिलिस्तीन की तबाही ने पूरे मिडल ईस्ट को एक ऐसे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, अगर कल को अमेरिका और मिडल ईस्ट के इंटरेस्ट आमने सामने आ गए, क्या मिडल ईस्ट के पास वो खुद की ताकत होगी जो पूरे मिडल ईस्ट को बचा सके? इसी सवाल को सोचते हुए सऊदिया अरबिया, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ सामने आ गए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। 7 अगस्त 2026 मक्का शहर के अंदर एक एग्रीमेंट पर साइन किए जाते हैं। उस एग्रीमेंट का नाम था मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर ये साफ लिखा हुआ है, ये 3 देश जो हैं, अगर इन पर किसी ने भी हमला किया तो वो हमला सिर्फ एक देश पर नहीं माना जाएगा बल्कि इन तीनों देश पर माना जाएगा। ये सुनने में बिल्कुल नाटो की तरह लग रहा है, लेकिन एक मिनट जरा सोचिए, अगर कल को कोई सऊदिया अरबिया पर हमला कर दे या पाकिस्तान पर हमला कर दे या फिर तुर्की पर हमला कर दे तो क्या ये तीनों देश सामने आ जाएंगे उसको जवाब देने के लिए? लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसकी सबसे पावरफुल लाइन और सबसे पावरफुल टाइमिंग ये है, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर इतना डर पहले ही बिठा दिया गया है कि कोई भी हमला करने से पहले लाख बार सोचेगा। एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद पूरी दुनिया के अंदर ये चर्चा होने लग जाती है कि ये एग्रीमेंट ईरान को रोकने के लिए ईरान के खिलाफ बनाया गया है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ये अमेरिका के खिलाफ बनाया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं एग्रीमेंट के अंदर ऐसी कोई लाइन नहीं है जिसमें अमेरिका या ईरान को एनिमी बनाया गया हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सिर्फ ये 3 देश ही क्यों आए हैं इसके अंदर? मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 3 देश नहीं बल्कि इसका दरवाजा खुला है। तुर्की ने ये भी बोला है कि कुछ ही दिन के बाद इसमें शामिल होने के लिए जा रहा है इजिप्ट यानी कि मिस्र। सोचो, इसके अंदर मिस्र आ जाएगा और इसके दरवाजे खुले हैं, और भी देश आ जाएंगे तो ये कितनी बड़ी ताकत बन जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी सऊदिया अरब को संभालती है, क्या सऊदिया अरब उसके ऊपर डिपेंड होना नहीं चाहता? क्योंकि अभी पीछे देखा था आपने, ईरान ने जो हमले किए थे सऊदिया अरबिया के अंदर, उसमें पूरी तरह से नाकाम दिखी थी डिफेंस अमेरिका की। मुझे लगता है कि सऊदिया अरबिया ने इसे जो है इसी मकसद से बनाया है कि हम अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। और सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदिया अरब के पास बहुत ज्यादा पैसा है और पाकिस्तान शायद इसलिए इसमें ज्वाइन हुआ है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है और उनके पास न्यूक्लियर पावर है। इस एग्रीमेंट की सबसे हैरान कर देने वाली बात यही है कि इसमें किसी को एनिमी नहीं बताया गया है, ना ईरान को और ना अमेरिका को। सोचो, अगर कल ईरान इसके अंदर शामिल हो गया, सऊदिया अरबिया, तुर्की, पाकिस्तान और कई सारे देश, तो मिडल ईस्ट में एक इतनी बड़ी ताकत जन्म ले सकती है कि उसके सामने अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अभी इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है? आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं आपको जानकारी देता रहूंगा कि आगे क्या होने वाला है।